370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस फिर से पत्थरबाजी और बम बंदूक को हवा देना चाहती है। जिन पत्थरबाजों ने हरियाणा के बेटे, फौजी बेटे जो वहां ड्यूटी कर रहे थे, वहां के पत्थरबाजों ने उनको लहूलुहान कर दिया। अब कांग्रेस ऐसे लोगों को रिहा कराना चाहती है। अब बताइए, ये अर्बन नक्सली कांग्रेस किसके साथ है? ऐसी कांग्रेस को हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान और हरियाणा की माताएं बहनें क्यों पसंद करेगी, क्यों वोट देंगी? साथियों, आज 28 सितंबर है। मैं आपको याद कराता हूं, 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। और कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने हमारी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। यही कांग्रेस है जिसने हमारे सेनाध्यक्ष तक को गली का गुंडा कहा था। कांग्रेस ने हमारी सेना के बजाय दुश्मनों के झूठ पर विश्वास किया। क्या देशभक्त हरियाणा के लोग ऐसी कांग्रेस को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, यही कांग्रेस है जिसने दशकों तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ बोलती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी से अपने सभी फौजी परिवारों को गारंटी दी थी कि प्रधानमंत्री बनते ही ओआरओपी लागू करूंगा। हमारी सरकार ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन के 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व फौजियों को दे चुकी है। यहां हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे उनके खाते में जमा हो चुके हैं। 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी उदाहरण है कि कांग्रेस कभी फौजियों का भला नहीं सोच सकती। साथियों, भारत में आज अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं। आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी। वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर-बार छोड़ना होगा। अभी ये आलम है, सत्ता तो मिली नहीं है, मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जनता को पर जुल्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा, ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हरियाणा के हर वोटर से मैं कहूंगा कि जब भी वोट डालने जाना
तो ऐसी धमकियों को जरूर याद रखना। साथियों, हरियाणा की जनता और हरियाणा भाजपा के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर विकास को नई गति देने के लिए तैयार है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से पिछले दिनों उन सबसे बातचीत करने का अवसर मिला। 2 दिन पहले अनेक साथियों से मेरी चर्चा हुई। उनका आत्मविश्वास देखकर मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। मैं हरियाणा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, हरियाणा हांगे का प्रदेश है, पूरा हांगा ला दियो। हमें दिन रात जुटना है, बूथ तक के सारे साथी लाने पड़ेंगे। इबके सारी कसर काट दियोगे। साथियों, चुनाव लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं का साथ आना जरूरी है। सभी ने मना के साथ ला लियो, तीसरी बार फिर सरकार बनानी है। और मैं अभी जब नीचे सबसे मिल रहा था तो सब पुरानी पुरानी बातें याद करा रहे थे। कई लोग बता रहे थे, आप मेरे घर आए थे, आपने मेरे यहां खाना खाया था, आप मेरे स्कूटर पर आए थे। सारे पुराने पुराने साथी अभी मिलते हैं तो याद कराते हैं। एक साथी ने याद कराया कि मैं जब यहां चुनाव लड़वाता था हरियाणा में, बोले वो मंत्र जरूर दीजिए। मैं हमेशा कहता था सबसे मजबूत मेरा पोलिंग बूथ, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और मैं आज हिसार में सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मैं हर भाजपा समर्थक को, हर भाजपा कार्यकर्ता को कहूंगा कि आप कागज पे 5 परिवार के नाम लिख दीजिए और तय कीजिए कि इन 5 परिवारों के सबके वोट पड़ेंगे और भाजपा के कमल पर ही बटन दबेगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 5 परिवार की चिंता कर ले आने वाले 5 दिन 6 दिन, मैं पक्का मानता हूं हरियाणा में पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाएं। आप सबके आशीर्वाद उनको मिले, ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सफेद चोले में संत हैं और संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पूरी तरह से बाहर और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी ही बनेगी। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आए हुए इस जन सैलाब का भी आभार व्यक्त करती हूं। आने वाला समय हम सब के लिए शुभ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।